नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। पटना के फतुहा घाट पर शराब की लगती है मंडी। एक तरफ होता है दाह संस्कार तो दूसरी तरफ सज जाती है शराब की दुकान। बिहार में शराबबंदी के पहले भी नहीं दिखा था ऐसा माहौल। जहानाबाद कोरोना ओपी के पास अपराधियों की गोली के शिकार कैंटीन संचालक कांड की जांच में पहुंची फोरेंसिक टीम। सीसीटीवी फुटेज की कर रही है जांच। 2 अपराधी दिख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में। मामले का जल्द होगा खुलासा। जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में मनाया गया स्वर्गीय दीनदयाल यादव की 13वीं पुण्यतिथि। वक्ताओं ने कहा उनके आदर्श को अपनाने की है जरूरत। नगर थाना के पूर्वी ऊटा मदारपुर में फिर हुई छापेमारी। पकड़ा गया सैकड़ों लीटर महुआ जावा। बुधवार को अपराधियों ने किया कैंटीन व्यवसायी की सरेआम हत्या। और मखदूमपुर के टेहटा में स्वच्छाग्रही संघ द्वारा दिया गया धरना। अब खबरें विस्तार से। आज आपको एक ऐसी सच्चाई से अवगत कराने जा रहे हैं जिसे अगर अपनी आंखों से नहीं देखे हैं तो शायद इसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह है बिहार का फतुहा घाट, जहां हर दिन दर्जनों शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। हर दिन अपने परिजनों को लोग दाह संस्कार करते हैं, पर इसी दौरान जो घटना घटती है उसे जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। यहाँ शराब माफियाओं का जाल बिछा है। एक तरफ लोग अपने अपने परिजन का दाह संस्कार में लगे रहते हैं, दूसरी तरफ हर जगह शराब का ठेका खुल जाता है। केन में, पॉलीथीन में, बाल्टी में शराब व्यवसाय शराब बेचते मिल जाएंगे। यहाँ तक कि अगर सड़क पर दुकान है उसमें भी आपको शराब उपलब्ध हो जाएगा। इस घटना का वीडियो लिया जा रहा था तो जैसे ही उसकी जानकारी शराब माफियाओं को मिली तो उसने कैमरा बंद करा दिया। आखिर इतने बड़े पैमाने पर इस तरह से शराब की तस्करी कैसे होती है, यह तो सोचने वाली बात है। इतने बड़े पैमाने पर अवैध शराब बेची जाती है और वहां के प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती। अगर विपक्षी पार्टियां वर्तमान नीतीश सरकार पर इसलिए सवाल उठाती हैं कि आखिरकार बिहार में शराब बंदी है या यहाँ शराब माफियाओं का प्रदेश बन गया है, तो इसमें गलत ही क्या है। कैसे गिलास देंगे? कैसे गिलास बेचते हो? हैं? कैसे बोलो ना? 10 रुपए। तो देसी है? कैसे गिलास है? काला वीडियो बना रहा। काला थोड़ी बना रहा। तोरे में आओ भागे। जहानाबाद कोरोना ओपी क्षेत्र के लोदीपुर गांव के निकट अपराधियों की गोली के शिकार बने पूर्व सीआरपीएफ जवान सह कैंटीन संचालक जितेंद्र कुमार की हत्या की जांच करने के लिए एफएसएल टीम जहानाबाद पहुंची और कैंटीन का बारीकी से जांच कर साक्ष्य जमा किया, जिसे मृतक जितेंद्र कुमार संचालन कर रहे थे। बुधवार को अज्ञात अपराधियों ने पुलिस चौकी को धत्ता बजाते हुए कोरोना ओपी और एसपी आवास के बीच स्थित भूतपूर्व अर्धसैनिक कल्याण कैंटीन के संचालक पूर्व सीआरपीएफ के जवान जितेंद्र कुमार को काफी नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। हालांकि इस मामले में
दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में गोली मारते हुए 2 अपराधियों की तस्वीर भी कैद हो गई है, जिसकी छानबीन पुलिस द्वारा की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि मुंह पर मास्क और सर पर पगड़ी बांधकर 2 युवक कैंटीन में दाखिल हुए और सामान दिखाने के बहाने जितेंद्र कुमार के साथ निचले तल्ले पर बने गोडाउन में चले गए और फिर वहां से वापस आकर स्टाफ से मृतक जितेंद्र कुमार के बारे में पूछताछ की और फिर वापस नीचे आकर जितेंद्र को गोली मारकर फरार हो गए। तस्वीर में भी साफ देखा जा रहा है कि अपराधी फायरिंग करते हुए भाग रहे हैं। इधर मामले की छानबीन करने पहुंचे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारियों ने बताया कि इस हत्याकांड से जुड़े कई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसे लेकर पुलिस अपराधियों के गिरफ्तार तक पहुंच गई है और जल्द ही इस हत्याकांड का उद्भेद करने का दावा कर रही है। और बारीकी से जो निरीक्षण किए तो घटनास्थल पर तो सिर्फ ब्लड स्टेन मिला है और बाकी बहुत छानबीन किए हम लोग बुलेट का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने हम मंगा लिए मोबाइल पर और उसका जो है किस कैलिबर का किस बोर का जो है फायर आर्म्स यूज हुआ है ये क्लियर हम लोग को हो जाएगा और बहुत जल्दी ही तह तक हम लोग। सर छानबीन में कुछ पता चला? हाँ, छानबीन में आया वो हम कह नहीं सकते, वो अनुसंधान अभी चल रहा है। क्या घटना घटी यहाँ पर? घटना घटी कि अननोन बन के आया आदमी और बोला कि ऊपर में गया और वो कह रहे हैं किस टाइप का फ्रिज नहीं। बोला कि नहीं सर चलिए माल गोदाम में देख लेते हैं और बिल्कुल मतलब कि एकदम कंटैक्ट रेंज में जो है मुंह में गोली सटा करके जो है मतलब तो एक एग्जिट एंट्री दोनों हो गया। बुलेट घटनास्थल पर भी नहीं मिला तो पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाता है कि किस तरह का फायर आर्म्स का यूज किया है और बहुत ही जल्द जो है ना प्रशासन मामले का। हाँ, क्या लगता है सर कि अपराधी की पहचान हो गई? हाँ, अपराधिक पहचान हो गई है। बहुत जल्द जो है 1-2 रोज में ही जो है ना आएगा रिजल्ट इसका। क्या शुभ नाम हुआ? ये हमारा मुश्ताक अहमद नाम हुआ, असिस्टेंट डायरेक्टर पटना एफएसएल। जहानाबाद जिले के व्यवहार न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन के वरिष्ठ वकील दीनदयाल यादव की 13वीं पुण्यतिथि जिला व्यवहार न्यायालय में मनाई गई। पुण्यतिथि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला जज आलोक कुमार पांडे रहे। कार्यक्रम की शुरुआत उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करने के साथ हुई। वहीं इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि दीनदयाल जी जाने को तो चले गए, लेकिन उन्होंने सभी के दिल में एक अलग जगह बनाई है और उनके व्यक्तित्व को भी भुलाया नहीं जा सकता। हम सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है, तभी हम लोगों के जीवन में उनकी तरह सम्मान पाएंगे। इस मौके पर स्वर्गीय दीनदयाल के पुत्र कामाख्या नारायण सिंह ने बताया कि 13 वर्ष पूर्व कोर्ट से घर जाने के क्रम में उनके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी याद में प्रतिवर्ष जहानाबाद जिला विधिक संघ के पूर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता स्वर्गीय दीनदयाल यादव की पुण्यतिथि पुस्तकालय भवन में मनाई जाती है। साथ ही लोगों ने यह भी बताया कि वकील साहब बहुत ही मृदुभाषी और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी क्षतिपूर्ति शायद ही कभी पूरी की जा सकती है। इस मौके पर वरीय अधिवक्ता सुधीर कुमार, दिनेश कुमार, राजीव कुमार सहित उनके परिवार के सदस्य के अलावा कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। दिसंबर 2020 को जिला विधिक संघ भवन में जिला विधिक संघ के सेक्रेटरी और अध्यक्ष के द्वारा सभी वकीलों को आह्वान किया गया था। कल नोटिस निर्गत हुआ था कि इनका 13वीं पुण्यतिथि है, सभी भागीदार बने आकर। आज सभी अधिवक्ता साथ में हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आलोक कुमार पांडे जी और उनके साथ में उपाध्याय जी जो मुंसिफ हैं वो भी शिरकत किए। उन्हीं के द्वारा उद्घाटन हुआ और हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रोफेसर कामाख्या नारायण सिंह भुवनेश्वर से चल के अपने पिताजी के श्रद्धांजलि में आए और उनके सभी परिवार, झूलन प्रसाद यादव, उनके दीनदयाल बाबू के साला जगदीश प्रसाद सिंह, ये सब उपस्थित हुए और हर एक साल की तरह पुण्यतिथि उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के पूर्वी ऊंटा मोहल्ले में अवैध शराब को लेकर एक बार फिर नगर थाने की पुलिस द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान में सैकड़ों लीटर महुआ जावा को नष्ट किया गया। आपको बताते चले कि बिहार सरकार के द्वारा पूर्ण शराबबंदी कानून लाने के बाद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा पुलिस मुख्यालय के साथ साथ सभी जिले के थानेदार को इंस्पेक्टर को हिदायत दिया गया है कि अपने थाना के अंतर्गत किसी भी रूप में अवैध शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। इसी को लेकर यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि ऊंटा मदारपुर में हमेशा छापेमारी की जाती है और हमेशा शराब बरामद भी किया जाता है। जहानाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला कोरोना ओपी क्षेत्र के लोदीपुर गांव के समीप का है, जहां बाइक सवार 3 अपराधियों ने कैंटीन संचालक सह सीआरपीएफ के रिटायर्ड जवान को दिन दहाड़े सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी और अपराधी जहानाबाद की ओर फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया है। मृतक जितेंद्र कुमार पाली थाना क्षेत्र के अमरपुर पाली गांव के रहने वाले थे, जो बुधवार की सुबह अपने कैंटीन का माल उतरवा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 अपराधी मौके पर पहुंचे और कूलर दिखाने के नाम पर दुकान में प्रवेश कर गए। मृतक जब कूलर का कैटलॉग दिखाने लगा, इसी दौरान अपराधियों ने उनके चेहरे पर गोली मार दी। यहाँ अस्पताल लाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। मौत की खबर पाकर परिजन अस्पताल पहुंच गए। यहाँ पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए पटना गया सड़क मार्ग NH83 को जाम कर दिया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर दल बल के साथ एसपी मीनू कुमारी पहुंच गई और घटना स्थल का जायजा लिया। घटना के संबंध में एसपी मीनू कुमारी ने बताया, पुलिस ने जिले के चारों ओर से नाकाबंदी कर दिया है। फिलहाल पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। इधर जाम स्थल पर लोगों ने जमकर नीतीश सरकार एवं जहानाबाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया और हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी हो, इसके लिए लोगों ने खूब हंगामा किया। जाम की सूचना मिलने पर नगर थाने की पुलिस एवं अंचलाधिकारी ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया। महाजंगल राज का ये सब साइन है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि सुशासन की सरकार चला रहे हैं। अब आप लोग मीडिया का साथी लोग पूछिए उनसे कि कैसा सरकार चल रहा है। अगर आप लोग दिखाते हैं इसको तो दिखाइए, क्योंकि रोज दिन हत्या हो रहा है, रोज दिन बलात्कार हो रहा है और इसकी खबर नहीं छपती है और उनके कानों तक आवाज़ नहीं जाती है। जहां एसपी के आवाज़ से महज 200 मीटर के बाद हत्या होती है, इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती है। कहाँ के रहने वाला था सर, कैसे हत्या? ये तो काको का रहने वाला है, पाली का लड़का, और अपना कुछ सामान उमान शायद सरकारी दुकान खुलवा के सरकारी स्तर का जो सीआरपी से रिटायर है या है जॉब में, तो ये अपना अति करता था। क्या लगता है कि सरकार पूरी तरह, ये तो लगता क्या है भाई, अब तो मतलब यह बेईमान सरकार का मुखिया सुशासन की सरकार को महाजंगल राज का संज्ञा देने का काम किया था, जिसमें सभी लोगों की आज़ादी थी बोलने की, थाना में जाके एसपी के यहाँ जाके अपनी बात रखने की। आज कोई आदमी उनके पार्टी के मंत्री विधायक की हैसियत नहीं किसी एसपी से बात करने का, और उसको कहता, इसको अब बताइए ये महाजंगल राज नहीं है तो क्या है? क्या लगता है सर, प्रशासन पूरी तरह फेलवर है? पूरी तरह फेल है। रोज दिन आप गवाह हैं, कई बैंक डकैती हुआ, कई लोगों से उसके झोला से पैसा निकाल के भाग गया, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है। अब बताइए, दिन दहाड़े हत्या हो गई नौजवान का, पूरी तरह विफल है। दी गई थी करोना SHO के द्वारा कि वो एक कैंटीन चलाते थे जितेंद्र कुमार, जो पाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, नेटिव उनका वही है। सुबह में वो कैंटीन चलाते हैं, इसलिए कुछ लोग कस्टमर बन के उनके यहाँ आए थे, कूलर दिखाने के लिए कह रहे थे। और जो अब तक प्राप्त सूचना है तो फर्स्ट फ्लोर पे भी उनका ये है और नीचे उनका गोडाउन चलता है। तो फर्स्ट फ्लोर पे वो गए और जो स्टाफ लोग थे
उसको उन लोगों ने कहा कि नहीं, अरे ये तो कुछ नाम लेते हुए कि ये है, ये वो नहीं है। फिर उसके बाद वो नीचे आए और जो ओनर है वहाँ का, उसको मोबाइल पे ही वो कैटलॉग जो दिखाते हैं लोग, वही दिखाने के क्रम में वो दिखा रहा था झुक के, उसी क्रम में चेहरे पे गोली मारी गई है, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई है। कुछ चीजें हैं। हाँ, कहाँ के रहने वाले थे? पाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। अपराधी कितने की संख्या में थे? अपराधी 3 लोगों के बारे में बताया जा रहा है, जो वहाँ के लोग हैं। बाइक से आए थे, जिसमें NH पे पार्क किया गया था। उजले रंग की अपाची गाड़ी है जिससे लोग आए थे, और एग्जिट रूट जो है वो जहानाबाद की तरफ ही है। तो हम लोगों ने अभी पूरी नाकेबंदी कर दी है पूरे जिले की, और CCTV जो वहाँ और उसके आसपास का जो शोरूम है उसमें भी CCTV फुटेज है, उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं। जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है उसके आधार पर भी जांच कर रहे हैं। चूँकि आइडेंटिफाई करके घटना की गई है, तो चांसेस है कि पूर्व से एक दूसरे को जानते हों, कुछ पूर्व की राइवलरी हो, उसके बारे में हम लोग। परिजन क्या बता रहे हैं मैडम, किसी से कोई दुश्मनी वगैरह है क्या? अभी ऐसा इस स्थिति में वो नहीं है ज़्यादा कुछ बताने की, तो हम लोग बाकी चीज़ें जो टेक्निकल इंटेलिजेंस। क्या लग रहा है मैडम जी? प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस कारण से? लग रहा है कि पूर्व से कुछ ऐसी रंजिश है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे जाके और फिर कहा कि नहीं ये नहीं है वो, तो इसका मतलब टारगेटेड था जो प्रतीत होता है। अब इसके पीछे कारण क्या है इसकी हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं। मखदुमपुर के टेहटा हाई स्कूल में स्वच्छाग्रही संघ मखदुमपुर द्वारा धरना दिया गया। यह धरना कई मांगों को लेकर था। उनका कहना था कि SBN में किया गया कार्य के बकाया मानदेय एवं विभाग के द्वारा तय किया गया 1500 रुपये मानदेय भुगतान किया जाए, तथा लोकसभा, फैक्स चुनाव, कोरोना काल ड्यूटी, विधानसभा में ड्यूटी किया गया कार्य का पैसा भुगतान किया जाए। साथ साथ 3 वर्षों से मानदेय का राशि नहीं मिला है, जिसका भुगतान अति शीघ्र किया जाए। इन्हीं बातों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। हम लोग प्रेरक स्वच्छाग्रही हैं, हम भी स्वच्छाग्रही हैं। मेरे सारे जितना भी प्रेरक स्वच्छाग्रही हैं, हम लोग विगत 3 वर्षों से काम कर रहे हैं, जिसमें प्रेरक का काम है जो स्वच्छता का है, उसमें सारा ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी करने के बाद हम लोग को 3 साल से पेमेंट नहीं मिला है। ठीक है, पेमेंट नहीं मिला है। इसमें ड्यूटी में किया गया विधानसभा इलेक्शन में, कोरोना काल में, और ये मानव श्रृंखला है, सारा चीज़ में हम लोग ड्यूटी करते हैं, लेकिन हम लोग का विगत 3 वर्षों से एक भी पेमेंट नहीं मिला।